जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं प्रदीप आपसे करना चाह रही हूँ, 26 साल का सूखा कैसे खत्म होगा? अगर हम आंकड़ों में भी देखें, क्योंकि 8 सीटें लक्ष्य आपने बहुत बड़ा ऐसे करके कि आ रही है बीजेपी, फिर सवाल उठता है कैसे आ रही है बीजेपी? अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में इसीलिए सरकार बन रही है क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के 100% झूठ की राजनीति को खत्म करना चाहती है। दिल्ली की जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी क्योंकि वो कह रही है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी राजनीति देखी जहां वो जनता के पैसे से अपना 40 करोड़ का शीशमहल बनाते हैं, जिसमें 12 लाख की टॉयलेट की सीट होती है, 4 करोड़ के पर्दे होते हैं, परंतु पॉल्यूशन पे पैसा खर्च करने के उनके पास पैसे नहीं है। दिल्ली की जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है क्योंकि यमुना पर अरविंद केजरीवाल जी ने 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल में वादा किया था, परंतु अभी तक वो यमुना को क्लीन नहीं कर पाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए सरकार चुनी जाएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी, परंतु मोहल्ला क्लिनिक में 66,000 घोस्ट पेशेंट्स पाए गए। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करा था कि भाई दिल्ली के अंदर वो एजुकेशन मॉडल लेके आएंगे, 9th का फेल रेट सबसे ज्यादा है, 10th का फेल परसेंटेज बढ़ता ही ज्यादा है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए हटाना चाहती है क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के विधायक जब इस वक्त सड़क पर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना पानी का काम ना बिजली की बात हुई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कहती है कि उन्होंने फ्री बिजली दी है। यह अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उनके विधायक संदीप पाठक, और आप देखिएगा कि इस वीडियो के अंदर किस तरीके से बिजली गुल हो जाती है। और अगर आप जब देखेंगे कि ये वीडियो के अंदर बिजली गुल हो चुकी है, तो ये खुद जब अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिजली नहीं आ रही तो क्या दिल्ली की जनता को बिजली का वादा करेंगे? पिछले 6 महीने के अंदर 40% पावर टैरिफ दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली और हरियाणा को दिया था पॉल्यूशन पे खर्च करने के लिए, उन्होंने खर्च नहीं करा है। 37% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद है, 50% इनके स्मोक टावर्स बंद है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी एक फर्जी सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने हरियाणा में कहा था। अर्पिता जी, हरियाणा में क्या कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हरियाणा की जनता मुझे वोट दे दे, अगर नहीं है तो नहीं करें। क्या रिजल्ट निकला? उनके खुद के गांव से उनको 1000 वोट नहीं मिले, 99% सीट्स में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो आज पूरा दिल्ली नहीं देश देख चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल 100% झूठा है, जिसमें उनके पैसे में तो शीशमहल बनते हैं, वो तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, परंतु दिल्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ जहरीली सांस में हवा लेती है। लेकिन एक छोटा सा, क्योंकि अब अगर आंकड़ों पर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो पूर्वांचली मतदाता है वो आप साध नहीं पाते। बीजेपी के साथ माइनस यही रहा है, 42% पूर्वांचली मतदाता है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ये स्ट्रेटेजी है कि यमुना में खुद उतर जाइए, फिर अस्पताल का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, फिर दिखा दीजिए कि देखिए हम कैसे बीमार हो गए? यमुना में तो हम इसीलिए उतरे अर्पिता जी क्योंकि इन्होंने वादा करा था और ये पूर्वांचली भाई बहनों के खिलाफ है, छठ आने वाली है और अभी भी यमुना जो है वो जहरीली है और यहाँ पे जान को खतरा हो सकता है, सेहत को खतरा हो सकता है। डेटा ये बताता है 3 में से हर एक व्यक्ति जो है दिल्ली के अंदर उसको कुछ सेहत में खराब हो रहा है, उसका कारण पॉल्यूशन है। अब मैं आपको डेटा पॉइंट दूंगा। लास्ट के लोकसभा इलेक्शंस में चले जाइए, जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ के गठबंधन में लड़े थे, पहली बार लड़े थे। पिछली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी। इस लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम लोग अलग लड़े थे इसीलिए हारे। इस लोकसभा चुनाव के अंदर वो साथ में लड़े, सबकी सब सीट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट मार्जिन इनसे 50,000 वोट से ज्यादा रही, और जिसमें पूर्वांचली वोटर्स को अगर आप देखेंगे 45% से ज्यादा पूर्वांचली ने हमें वोट करा है। और उसके बाद से लेकर अगर आप एक और डेटा एनालाइज करेंगे, पिछले असेंबली इलेक्शंस के अंदर जो हमारा वोट शेयर है 2015 से ज्यादा था, 2024-25 में सरकार कितना ज्यादा? 32.19% 2015 में और 38.15%। ये कितना मार्जिन आप देखते हो? और आपने लक्ष्य सीटों में देख लीजिए 3 से 8 में पहुंचे। अब आप इतने बड़े लक्ष्य को अगर तय कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लिया। आपने आंसर कर दिया। 31 से 38.7% का जंप अगर हम 5 साल में विधानसभा चुनाव में कर देते हैं तो अब तो हमको सिर्फ 4% का जंप करना है, तो 39 से 4% के जंप में हमारी सरकार बन जाएगी। ठीक है, गंदा कर रहे हैं, पहले गंदा कर रहे हैं, फिर उसमें डुबकी लगा रहे हैं, फिर पूरा ड्रामा चल रहा है। एक एफआईआर बता दीजिए जिसपे भारतीय जनता पार्टी का नेता जो यमुना गंदा करने के अंदर पुलिस के अंदर पाया गया, आम आदमी पार्टी के नेता ने करी है। ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, एक एफआईआर के अंदर नाम नहीं बता सकते यमुना क्लिनिक के अंदर। मुझे बताइए, अगर इनको लगता है यमुना क्लीन है तो जाके कल अरविंद केजरीवाल सुबह डुबकी लगा ले। आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको पता है इन्होंने यमुना मैली करी है। एक करके स्टेटमेंट दे। 70,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली का बजट है, 1000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग देने का पैसा है, 40 करोड़ का शीशमहल कोविड टाइम में बनाने का पैसा है, परंतु दिल्ली में पॉल्यूशन पे खर्च करने
का पैसा नहीं है। मैं कोर्ट को सुनाऊंगा। नहीं सुनिए, अब तब से बोल रही थी कोर्ट सुनाऊंगा। 10 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट वाटर क्राइसिस में दिल्ली सरकार को कहता है आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। 26 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि आपको सिर्फ सत्ता के अंदर इंटरेस्ट है, गवर्नेंस करने के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। 27 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि आपको सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट है। 6 अगस्त 2024 को एमसीडी में डेथ होती है, इसमें बोलते हैं कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए स्टूडेंट से, ये नहीं करते एमसीडी। उसके बाद में इनके फ्री भी कल्चर को सवाल उठाया जाए। क्या बात कर रही है? 70-60 हजार से ज्यादा गोस्ट पेशेंट्स है इनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। और मैं कहना चाह रहा हूं, हम तो गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे, अगर इनमें दम है तो यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना विचार व्यक्त कर सकें कमेंट्स में, ताकि मैं भी क्या सोचता हूँ इस वीडियो के बारे में और आप क्या सोचते हो उसके ऊपर क्या सोचता हूँ वो ज़रूर बोल सकें। एक बहुत सीरियस और फनी सा न्यूज़ है, डिबेट है, न्यूज़ भी है कि ये जो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और एक प्रॉमिस उसके ऊपर है। और इस वीडियो में प्रदीप भंडारी, आशुतोष जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, और दूसरे जो लीडर्स हैं या प्रवक्ता लोग हैं आपके, वो सब बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो फिर आप लोगों को जैसे पता है, इस वीडियो में हमारे जो प्रदीप भंडारी जी हैं वो आम आदमी पार्टी की सफलता असफलता जो भी एक मापदंड है एक अपोजिशन पार्टी के थ्रू बोल रहे हूँ। और 25 साल से बीजेपी का सूखा है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी कभी ठीक तरह पकड़ नहीं पाई है। लीडर्स तो हैं बीजेपी के अंदर दिल्ली के, पर उसको स्टैंड आउट नहीं बना पाई है। और अरविंद केजरीवाल ने उधर के लोगों को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ नहीं भी दिया है। बहुत वादे किए भी हैं और बहुत वादे तोड़े भी हैं, और भी बहुत अजीब व गरीब चीज़ें भी की हैं। और एक बहुत वेलफेयर स्टेट बनाया है दिल्ली को, और उधर की जो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा लोग होता था जिस स्टेट को, उस स्टेट का रेवेन्यू सरप्लस हुआ करता था। अभी रेवेन्यू डिफिशिएंट हो रहा है, क्योंकि इतना सारा फ्री बीज, इतना सारा जो एक फ्री में बिजली, फ्री में ये, फ्री में वो, उस पॉलिटिक्स को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पकड़ा है और बहुत सक्सेसफुली पकड़ा है। इसलिए दूसरी बार भी जीत के आए थे। 62 सीट्स में जीते थे दूसरी बारी, पहली बारी 67, उससे पहली बारी 30 समथिंग में जीते थे। और कांग्रेस के साथ गठबंधन में अपनी पार्टी को गवर्नमेंट बनाया था उन्होंने, और मिडिल ऑफ द गवर्नमेंट में रिज़ाइन करके चले गए थे। उसके बाद जब 2014 का इलेक्शन हो गया, 15 में विधानसभा का इलेक्शन था उधर, और आम आदमी पार्टी 67 सीट जीत गई। बुरी तरह पछाड़ा सब लोगों को। जो भी कांग्रेस की एक वोट बैंक हुआ करती थी उसको पूरी तरह गटक लिया और डकार भी मार लिया। तो फिर ये एक ऐसा पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, वो एक आंदोलन से चल के ऊपर आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। जो हमारे अन्ना हज़ारे हैं, एक एंटी करप्शन क्रूसेडर बन के उभरे थे, और उनकी जो प्रॉमिसेस थी वो भी एंटी करप्शन के ऊपर प्रॉमिसेस थी। और बीच में भटक गए। उनकी पार्टी में जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो भी सब तितर बितर हो गए, और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो फ्लक्चुएट हुई, कभी इधर कभी उधर। कभी वो राइट विंग होते थे, कभी लेफ़्ट विंग, कभी वेलफेयरिस्ट, कभी एंटी करप्शनिस्ट, कभी करप्शनिस्ट, कभी रिलीजियस तरीके से भी पॉलिटिक्स करते थे।
जैसे बजरंग बली की पॉलिटिक्स है इनकी, और कभी देशभक्त भी बनते थे। और इनका सबसे बड़ा जो प्लैंक था वो सब लोगों को पता है, वो प्लैंक था एंटी करप्शन प्लैंक। और एंटी करप्शन का प्लैंक पूरी तरह ख़त्म हो गया इनका, क्योंकि ये जब भी एंटी करप्शन बोलते हैं अभी लोगों को पता चल जाता है कि इनके अंदर करप्शन ही करप्शन है, इनके पार्टी के अंदर है। और ये खुद भी एक करप्शन केस में फंसे हुए हैं। इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे, वो सब एंटी करप्शन के ऊपर आए थे। और इनकी जो स्ट्रक्चर है अभी वो भी देख लिया होगा आपने, ये इंडी गठबंधन के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को ये सबसे ज़्यादा करप्ट और भ्रष्टाचारी बोला करते थे, एक परिवारवादी पार्टी भी बोला करते थे, उसी पार्टी के साथ ये मिलके इलेक्शन में लड़े। पंजाब में नहीं लड़े थे, क्योंकि पंजाब में इनको लग रहा था कि इनकी विक्ट्री नहीं होगी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को ये फिर से रिवाइव नहीं करना चाहते थे। पर उल्टा हुआ, लोकसभा 24 इलेक्शन में दिल्ली में बिल्कुल ठेंगा मिला, पर पंजाब में जो आम आदमी पार्टी को विधानसभा में एक मेजॉरिटी मिला था, उस मेजॉरिटी से कम मिला, क्योंकि कांग्रेस ट्रांसेंडेंट में था और ऊपर निकल रहा था। और उस ऊपर निकलने की जो एक दिशा आदेश था वो बिल्कुल अलग सा था। और इनकी जो लीडरशिप क्राइसिस भी है इधर आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल के बिना और कोई लीडर ही नहीं है उनकी पार्टी में। आतिशी मरलेना अभी चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होते हुए भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, क्योंकि कोर्ट ने इतना ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया था। उन रिस्ट्रिक्शंस के कारण ही वो अपने जो चीफ मिनिस्टरशिप है उसको रिलिंक्विश किया था उन्होंने। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो जो लोकसभा है और जो पूरे देश का भ्रमण करके अपना एक नेशनल पॉलिटिक्स में एक नाम बनाएंगे। खासकर ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बिल्कुल निकम्मा पार्टी है, इनको लगता है आम आदमी पार्टी के लीडरशिप को, खासकर अरविंद केजरीवाल को। आप लोगों को तो ये भी पता होगा, एक वक्त होता करता था जब अरविंद केजरीवाल बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने की पूरी तरह आमादा थे, और उनका एक एम्बिशियस गोल भी था। उसके कारण ही वो 14 के इलेक्शन में वाराणसी में जाके नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट लड़े थे, और बहुत स्पिरिटेड फाइट भी दिया था। पर अभी वो पार्टी नहीं रहा है। वो जो स्टार्टिंग में एक जोश था ना लोगों के अंदर कि ये हमारी पार्टी है, इस पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता है, इस पार्टी में कम्युनल ओवरटर्न्स नहीं होता है, ये बिल्कुल सेकुलर पार्टी है, ये देश को रिलीजियस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, जैसे सो कॉल्ड हिंदुत्व पार्टी बीजेपी करती है ये लोग बोलते हैं, तो फिर वैसी पार्टी नहीं है ये बोलते हैं। तो फिर ये एक पॉलिटिक्स था, और इस पॉलिटिक्स को अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत अच्छी तरह बनाया। ये जो इनका करप्शन का प्लान था उसको भी कैसे कराया इन लोगों ने कि अरविंद केजरीवाल जो भी अपना फाइल्स लगाते थे उसमें साइन वाइन नहीं करते थे, और भी बहुत कुछ मॉडलिटीज़ को पूरी तरह खारिज नहीं करते थे, लगा नहीं देते थे। तो फिर उनका एक अजीबोगरीब वर्किंग स्टाइल हुआ करता था, और इस वर्किंग स्टाइल के कारण ही उनकी जो फजीहत हुई है कोर्ट में जाके और भी बहुत जगह जाके उनकी लीडरशिप के ऊपर। तो फिर अभी वही अरविंद केजरीवाल इधर उधर दिल्ली में जा रहे हैं, और लोग उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि ये 10 साल हो गया है इनका जो गवर्नमेंट का, और 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी आने लगता है, खासकर ऐसी गवर्नमेंट की जिसको आप बस फ्रीबी के ऊपर चला रहे हो। दिल्ली में बहुत गलत बहुत चीज़ें करने की वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, यमुना को साफ़ कर देंगे वो, और जो उधर हमारे दूसरे एमिनिटीज़ हैं उसको बढ़ाएंगे, पर उन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया। उन्होंने बस अपने पार्टी के अंदर जो एक करप्शन था उसको बढ़वाया। जिस पार्टीज़ के साथ ये कभी मिलेंगे नहीं करप्शन के कारण, उसके कारण मिले, पर लोगों को अभी उसका ज़्यादा याददाश्त नहीं है। और वो बहुत सारे लोग समझ लीजिए आप
अरविंद केजरीवाल को इसलिए वोट देंगे क्योंकि वो एक जो उनको एक फ्री बिजली देते हैं, फ्री ये देते हैं, फ्री वो देते हैं, फ्री एम्यूनिटीज़ देते हैं, तो फिर उनको वोट देना एक तबके का एक वो है, प्रेरोगेटिव है। तो फिर वही होगा, एक तबका वोट करेगा, एक तबका एंटी इनकम्बेंसी के कारण छिटक के बीजेपी के पास जाएगा। तो फिर बहुत टक्कर की लड़ाई होने वाली है इस दिल्ली इलेक्शन में। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हिंद।